हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ और न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। और साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। और आज मैं आपके लिए इस स्टोरी से रिलेटेड, मतलब कि इस स्टोरी के अंदर के जो हार्ड वर्ड्स हैं उनके प्रोनाउंसिएशन लेकर आई हूँ, जो कि मैं आपको वीडियो के एंडिंग में बताऊंगी। और साथ ही इस स्टोरी से रिलेटेड जो मीनिंग निकलते हैं उन वर्ड्स के, वो भी बताऊंगी। और साथ ही उसके अलग मीनिंग क्या निकलते हैं वो भी बताऊंगी। तो चलिए अब हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है द क्लब 99। लॉन्ग एगो यानी कि बहुत समय पहले या फिर बहुत समय पहले की बात है। हम स्टोरी रीड कर रहे हैं इसलिए हम ऐसे कहेंगे कि बहुत समय पहले की बात है। अ किंग लुक्ड अनहैप्पी इन स्पाइट ऑफ हैविंग prosperity and luxury in his life. एक किंग राजा लुक्ड दिखता, अनहैप्पी दुखी, इन स्पाइट ऑफ यानी के बावजूद, हैविंग होने के, प्रॉस्पेरिटी यानी के सफलता, एंड और लक्शरी यानी के सुख, इन में, ही अपने लाइफ जीवन। A king looked unhappy in spite of having prosperity and luxury in his life. एक राजा अपने जीवन में सफलता और खुशी या फिर विलासिता होने के बावजूद दुखी दिखता था। Pang of nostalgia always pervaded him. पैंग यानी कि पीड़ा या फिर वेदना, ऑफ यानी कि के, नॉस्टैल्जिया यानी कि पुरानी यादें। पैंग ऑफ नॉस्टैल्जिया यानी कि पुराने यादों की पीड़ा। ऑलवेज हमेशा, परवेडेड यानी कि घेरे रखना, हिम यानी कि उसे। पैंग ऑफ नॉस्टैल्जिया ऑलवेज परवेडेड हिम। हमेशा पुरानी यादों की पीड़ा उसे घेरे रहती थी। वन डे एक दिन, द किंग फेल्ट अमेज्ड टू सी द चीयरफुल सर्वेंट। द किंग राजा, फेल्ट अमेज्ड यानी कि आश्चर्य हुआ, टू सी देखकर, चीयरफुल यानी कि खुश मिजाज, सर्वेंट यानी कि नौकर। द किंग फेल्ट अमेज्ड टू सी द चीयरफुल सर्वेंट। राजा को एक खुश मिजाज नौकर को देखकर आश्चर्य हुआ। हु ऑलवेज अपीयर्ड विथ अ कंटेंटेड फेस। हु जो, ऑलवेज हमेशा, अपीयर्ड दिखाई देता, विथ साथ, अ कंटेंटेड फेस यानी कि संतुष्ट चेहरा। हु ऑलवेज अपीयर्ड विथ अ कंटेंटेड फेस। जो हमेशा संतुष्ट चेहरे के साथ दिखाई देता था। कौन दिखाई देता था? वो सर्वेंट यानी कि नौकर। द किंग समन्ड द सर्वेंट। द किंग राजा, समन्ड बुलाया, द सर्वेंट यानी के नौकर को। द किंग समन्ड द सर्वेंट। राजा ने नौकर को बुलाया। हु रिवील्ड द सीक्रेट ऑफ हिज हैप्पीनेस। हु जिसने, रिवील्ड बताया, सीक्रेट राज, ऑफ के, हिज अपनी या फिर उसके,
हैप्पीनेस यानी कि खुशी। हु रिवील्ड द सीक्रेट ऑफ हिज हैप्पीनेस, जिसने अपने या फिर उसके खुशी का राज बताया। i.e. his family's satisfaction with what he had। i.e. ये एक लैटिन अब्रिविएशन है। और इसका फुल फॉर्म होता है ईड ईस्ट। क्या होता है? ईड ईस्ट। और इसका इंग्लिश मीनिंग होता है दैट इज, और हिंदी मीनिंग होता है यानी। ठीक है, समझ में आ गया आपको इसका। ही इज, उसका, फैमिलीज यानी के परिवार, एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब होगा का की के। सेटिस्फैक्शन यानी के संतुष्ट, विथ यानी साथ, व्हाट यानी के जो कुछ, ही यानी कि उसके, हैड यानी के पास, यानी कि उसके पास है बताने के लिए हैड आएगा, सॉरी था बताने के लिए, पास था। और हैव आता है पास है बताने के लिए। ठीक है, और ये आई ई है ना, ये साहित्यिक लैंग्वेज में आता है, मतलब कि बुक्स वगैरह में ये आई ई आता है। ठीक है, i.e. his family satisfaction with what he had, यानी उसके पास जो कुछ भी है उससे उसका परिवार संतुष्ट है। किसका परिवार संतुष्ट है? उस सर्वेंट का परिवार संतुष्ट है। और यही बात राजा को उसने बताई। ठीक है, बट ही अगेन कॉल्ड द मिनिस्टर टू नो broadly how an ordinary servant was living his life happily, but लेकिन ही, उसने अगेन फिर से कॉल्ड बुलाया, द मिनिस्टर यानी के मंत्री, टू नो यानी के पता करने के लिए, मतलब कि पता चलने के लिए, ब्रॉडली यानी के मोटे तौर पर, हाउ यानी कि कैसे, ऑर्डिनरी यानी कि साधारण, सर्वेंट यानी कि नौकर, वॉज यानी कि था थी थे, लिविंग यानी कि जीविका यानी कि जी रहा, हीज यानी कि अपनी या फिर उसकी, लाइफ यानी कि जीवन, हैप्पीली यानी कि खुशी से। बट ही अगेन कॉल्ड द मिनिस्टर टू नो ब्रॉडली हाउ an ordinary servant was living his life happily, लेकिन उसने फिर से मंत्री को बुलाया ताकि मोटे तौर पर यह पता चल सके कि एक साधारण नौकर कैसे अपनी जिंदगी खुशी से जी रहा है। उसने ये किसके लिए प्रोनाउन आया है? ये राजा के लिए प्रोनाउन आया है। ठीक है, Majesty, it is the miracle of Club 99। Majesty यानी कि महाराज, it यानी कि यह, is यानी कि है, miracle यानी कि चमत्कार, of यानी कि का की के, Club 99। Majesty, it is the miracle of Club 99। महाराज, यह क्लब 99 का चमत्कार है, मतलब के 99, 99 यानी कि 99। इफ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी, इफ अगर, यू आप, वॉन्ट चाहते, हैप्पी खुश होना, इफ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी अगर आप खुश रहना चाहते हैं, जॉइन इट, जॉइन यानी कि शामिल होना, इट यानी कि इसमें, जॉइन इट यानी कि इसमें शामिल हो। टेक अ बैग ऑफ 99 गोल्ड कॉइन्स एंड लीव देम इन फ्रंट ऑफ द सर्वेंट्स हाउस एट नाइट। टेक अ बैग ऑफ 99 गोल्ड कॉइन्स, टेक ले, एक बैग थैला, ऑफ का की के, 99 99 गोल्ड कॉइन्स यानी के सोने के सिक्के। टेक अ बैग ऑफ 99 गोल्ड कॉइन्स।
99 सोने के सिक्कों का एक थैला ले and leave them in front of the servant's house at night and और leave छोड़े them उन्हें किसे सिक्कों को ये प्रोनाउन किसके लिए आया है ये सिक्कों के लिए आया है them इन फ्रंट यानी कि सामने ऑफ यानी कि काकी के सर्वेंट्स हाउस यानी कि नौकर और एपोस्ट्रोफी ऐसे इसलिए काकी के होगा हाउस यानी कि घर नौकर के घर एट नाइट यानी कि रात पर या फिर रात में एंड लीव देम इन फ्रंट ऑफ द सर्वेंट्स हाउस एट नाइट और रात को नौकर के घर के सामने छोड़ दे द मिनिस्टर रिप्लाइड मिनिस्टर मंत्री रिप्लाइड जवाब दिया द मिनिस्टर रिप्लाइड मंत्री ने जवाब दिया ये सब जो कुछ भी ये लाइन जो कही है ना वो मंत्री ने कही है यहाँ पे ये कहा गया है ठीक है द किंग डिड द सेम एज द मिनिस्टर सजेस्टेड फॉर एक्सटेसी द किंग राजा डिड किया सेम एज यानी कि वैसे ही मिनिस्टर मंत्री सजेस्टेड यानी कि सुझाया फॉर के लिए एक्सटेसी यानी कि परमानंद यानी कि खुशी या फिर आनंद द किंग डिड द सेम एज द मिनिस्टर सजेस्टेड फॉर एक्सटेसी राजा ने वैसे ही किया जैसा मंत्री ने परमानंद यानी कि खुशी के लिए सुझाया था किसकी खुशी किंग की या राजा की खुशी के लिए मंत्री ने सुझाया था ये परमानंद किसके लिए राजा की खुशी नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट यानी कि अगले मॉर्निंग यानी कि सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह द किंग ऑब्जर्व्ड एंजाइटी and unsatisfaction on the servant's face for making 99 coins into 100. The king राजा observed यानी कि देखा anxiety यानी कि चिंता and यानी कि और unsatisfaction यानी कि असंतुष्ट on यानी कि पर servants फेस यानी कि नौकर का चेहरा एपोस्ट्रोफी ऐसा आया है मतलब के काकी के होगा फॉर के लिए मेकिंग बनाने 99 कॉइन्स यानी कि सिक्के इनटू यानी कि में या फिर बदलने के 100 यानी कि 100 The king observed anxiety and unsatisfaction on the servant's face for making 99 coins into 100. राजा ने नौकर के चेहरे पर 99 सिक्कों को 100 में बदलने की या फिर बनाने की चिंता और असंतोष देखा. Now the king understood what 99 Club was. Now अब किंग राजा अंडरस्टूड समझ में आया व्हाट क्या 99 क्लब वॉज थी थे नाउ द किंग अंडरस्टूड व्हाट 99 क्लब वॉज अब राजा को समझ में आया कि 99 क्लब क्या था एंड व्हाई द सर्वेंट वॉज हैप्पी एंड और वाई क्यों सर्वेंट नौकर वॉज था हैप्पी खुश एंड वाई द सर्वेंट वॉज हैप्पी और नौकर क्यों खुश था द मोर ही वॉज अनएक्सपेक्टेडली गिवन द मोर ही वॉन्टेड टू इनहांस द मोर ज़्यादा ही उसे वॉज थी थे अनएक्सपेक्टेडली यानी कि
अप्रत्याशित रूप से यानी कि उम्मीद से ज़्यादा। गिवन दिया गया। द मोर यानी कि उतना ही वह वांटेड चाहता। इनहांस यानी कि बढ़ाना। द मोर ही वॉज अनएक्सपेक्टेडली गिवन द मोर ही वांटेड टू इनहांस। उसे अप्रत्याशित रूप से यानी कि उसे उम्मीद से ज़्यादा दिया गया, उतना ही वह इसे और बढ़ाना चाहता था। अब हम देखेंगे मोरल ऑफ द स्टोरी। डिजायर्स नेवर एंड एंड avarice brings uncertainty in life. Desires इच्छाएं, never नहीं, end खत्म, and और, avarice यानी कि लोभ, brings यानी कि लाता, uncertainty यानी कि अनिश्चितता, in यानी कि में, life यानी कि जीवन। Desires never end and avarice brings uncertainty in life. इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और लोभ जीवन में अनिश्चितता लाता है। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। अब मैं आपको बताऊंगी वर्ड में, ये वर्ड लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। मैं एक एक वर्ड पढ़कर आपको बताऊंगी, इसका वर्ड मीनिंग भी बताऊंगी और प्रोनाउंसिएशन भी बताती जाऊंगी। और मैं इस प्रोनाउंसिएशन में इंडियन एक्सेंट यूज़ करती हूँ, ठीक है। ना ही मेरा अमेरिकन एक्सेंट है और ना ही ब्रिटिश एक्सेंट है। ओनली मैं इंडियन एक्सेंट यूज़ करती हूँ। अगर से आपको ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट सीखना है तो मैं इसमें नहीं बताती, ठीक है। मैं एक एक वर्ड आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी। ये पहले मैंने ऐसे लिखा था, मुझे गलत लगा तो फिर बाद में मैंने ऐसे लिखा, पर फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। ये जो मैंने देवनागरी लिपि लिखी है इसमें मैं थोड़ा सा, मुझे ये मात्रा आए या फिर ए आए नहीं समझ रहा, आप साउंड मेरा समझ जाइए, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी समृद्धि, सफलता। लक्शरी, लक्शरी विलासिता, सुख। पैंग, पैंग वेदना, पीड़ा। नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया यानी कि घर की यादें जो रोग हो, या फिर पुरानी यादें या फिर उदासी। पवेडड, आर ये डायरेक्टली इसका साउंड नहीं आएगा, एकदम अंदर से आएगा, जो कि समझ में नहीं आता। परवेडड नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। पवेडड, पवेडड व्याप्त, घेरा रहना या फिर घेरे में रहना, ठीक है। अमेज्ड, अमेज्ड आश्चर्य, चकित। चीयरफुल, चीयरफुल खुशमिजाज, हंसमुख। सर्वेंट, सर्वेंट नौकर। अपीयर्ड, अपीयर्ड दिखाई देता। कंटेंटेड, फेस, कंटेंटेड फेस। संतुष्ट चेहरा, कुछ मात्राएं या फिर उकार वगैरह में गलती आई है मेरी, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया है शायद से, सॉरी। हाँ, संतुष्ट चेहरा। समंड, समंड, समंड बुलाई गई, बटोरना। रविल्ड, रविल्ड, रविल्ड
दिखाया गया, प्रकट, बताया। सीक्रेट, सीक्रेट, राज, गुप्त, रहस्य का। ये आई और ई जिसको मैंने आपको बताया था, ये लैटिन लैंग्वेज से है। इसका फुल फॉर्म है ईड ईस्ट। और इंग्लिश मीनिंग होगा दैट इज। और हिंदी मीनिंग होगा अर्थात या फिर यानी। सजेस्टेड, सजेस्टेड, सुझाव, सुझाव दिया, सूचित। एक्सटसी, 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 परमानंद या फिर उत्साह या फिर अति आनंद या फिर मंगल या फिर खुशी। ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड, देखा, देखभाल की वस्तु। एंजाइटी, एंजाइटी यानी कि उत्सुकता, घबराहट या फिर चिंता। अनसेटिस्फैक्शन, अनसेटिस्फैक्शन यानी कि असंतुष्ट। यहाँ पर जगह नहीं थी इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है असंतुष्ट। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, यहाँ पे सही से लिखा है, यहाँ पे गलती हुई मुझे इसलिए यहाँ पे लिखा है। देवनागरी लिपि में लिखने के लिए मुझे थोड़ा सा हार्ड जा रहा था, पर जितनी हो सके उतनी मैंने कोशिश की है आपको बताने के लिए, ठीक है। समझ आया या फिर समझा। मेरे लिखने में जो मिस्टेक हुई है, जो देवनागरी लिपि में मैंने जो मात्रा काना का जो मिस्टेक किए, प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिए। मुझे जितना अच्छी तरीके से आपको बता सकूं मैं उतनी अच्छी तरीके से मैंने पूरी कोशिश की है, प्लीज़ देखिए। अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली यानी कि अप्रत्याशित रूप से या फिर अचानक या फिर एकाएक। एक्सपेक्टेडली यानी कि एक्सपेक्टेडली यानी कि प्रत्याशित। अप्रत्याशित इसका अर्थ है जिसकी आशा ना हो या जो अचानक हो जाए। वांटेड, वांटेड यानी कि चाहिए, ज़रूरत है या फिर आवश्यकता। इनहांस, इनहांस या कि उठाना, बढ़ाना, वृद्धि करना। डिजायर्स, डिजायर्स इच्छा, आकांक्षा, लालसा, शौक, मर्जी, वासना, चाह। एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। एक ही वर्ड का एक ही मीनिंग हो ऐसा कभी नहीं होता, एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। एवरेज, एवरेज, एवरेज लोभ, धन का लालच। ब्रिंग्स, ब्रिंग्स लाता है। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता, संदेह, शक, विकल्प, परिवर्तन। तो इतने ही वर्ड्स मैं आपके लिए लेकर आई थी। अगर से आपको मेरे वर्ड्स ये बताना आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर से आपको और वर्ड्स चाहिए जिसके मीनिंग चाहिए, प्रोनाउंसिएशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके भेजिए। मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर आपको उसका प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग बताऊंगी। और ये मेरी छोटी सी कोशिश थी कि मैं अच्छे से आपको पढ़ा सकूं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको जितना अच्छे तरीके से बता सकूँ, पढ़ा सकूँ, वो मैं करूँ। तो प्लीज़ अगर से आपको ये अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।